एक औरत हर दिन एक खरगोश मारती है, लेकिन वह उसे खुद नहीं खाती। वह उसे अच्छे से पकाकर अपनी छोटी बहन को खिला देती है। वह ध्यान से देखती रहती है कि बहन कैसे खा रही है, जैसे उसे किसी चीज का इंतजार हो। लेकिन बहन पूरा खाना खत्म कर देती है और कुछ भी अलग नहीं होता। असल में दोनों जुड़ी हुई बहनें हैं। वे एक ही पैर से जुड़ी हुई हैं और दुनिया से दूर दलदल के बीच रहती हैं। दोनों का रूप अलग है। छोटी बहन ताकतवर है और उसके शरीर पर मुलायम त्वचा है, जबकि बड़ी बहन बहुत दुबली है और उसके शरीर पर त्वचा भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे बड़ी बहन को छोटी बहन अपनी मर्जी से चला रही हो। नदी का किनारा ही वह जगह है जहां से वे बाहर की दुनिया देखती हैं। हर दिन वहां से छोटी नावें गुजरती हैं। बड़ी बहन उन नावों को देखकर यहाँ से भाग जाना चाहती है, लेकिन छोटी बहन यहीं रहना चाहती है और हमेशा अपनी बहन के साथ रहना चाहती है। हर रात आधी रात को छोटी बहन बड़ी बहन को ऊपर वाले कमरे में ले जाती है, संगीत चलाती है और उसके साथ नाचती है। बाहर से ये नाच प्यार जैसा लगता है, लेकिन बड़ी बहन के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। वो मजबूरी में नाचती है जैसे कोई खिलौना हो। धीरे धीरे बड़ी बहन के अंदर गुस्सा और आजादी की चाह बढ़ने लगती है। एक दिन जब वह फिर से नाव को दूर जाते देखती है और छोटी बहन बस खरगोश खाने में लगी रहती है, तब वह गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। बाद में उसे पछतावा होता है, लेकिन इसके बाद छोटी बहन और सख्त हो जाती है और उसे जबरदस्ती काम करवाती है। कुछ समय बाद दोनों फिर से सामान्य हो जाती हैं, लेकिन बड़ी बहन को लगता है कि वह अभी भी छोटी बहन के नियंत्रण में है। एक रात बड़ी बहन सपना देखती है कि उसने अपनी बहन को मार दिया। जब वह डरकर उठती है तो देखती है कि सपना सच हो गया है और उसकी बहन सच में मर चुकी है। ये देखकर वह घबरा जाती है। फिर वह कैंची उठाती है और वह पैर काट देती है जिससे वे दोनों जुड़ी हुई थीं। अब वह आजाद हो जाती है। वह तुरंत नदी की तरफ भागती है और एक गुजरती नाव पकड़ लेती है, लेकिन उसके मन में उलझन होती है और आखिर में वह वापस अपने घर लौट आती है। वो बहन की लाश को एक लकड़ी के बक्से में रख देती है और वहीं रहने लगती है। अब वह खरगोश नहीं मारती और अकेले ही रात की शांति में रहने लगती है, लेकिन उसे बार बार डरावने सपने आते हैं। एक दिन जब वह बक्सा खोलती है तो उसमें बहन की लाश नहीं होती। उसकी जगह उसे अपना ही पुराना रूप दिखाई देता है। तब उसे समझ आता है कि वे दोनों हमेशा से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। आखिर में वह सुई धागा उठाती है और खुद को फिर से उसी पैर से जोड़ देती है, यानी वह उस जिंदगी से कभी सच में बाहर नहीं निकल पाती।